जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरा सच हो। एक थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे आज। नमस्ते, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी में करंट डायनामिक्स क्या है, क्या एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी हैंगमैन। मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है हैंगमैन में, जहाँ पे एक सस्पेंशन वाली एनर्जी है। और ये जो फोर ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप इसकी शक्ल देखें तो मतलब दांत ऐसे बने हुए हैं जैसे ये मैं कहाँ फंस गई टाइप्स, और उसके भी उसी तरह की ही शक्ल बन रही है। तो मतलब मुख सा बनाया हुआ है टाइप, इस तरह की एनर्जी लग रहा है। तो ये कनेक्शन पकड़ के जरूर रखा हुआ है। किसी वजह से ये रिलेशनशिप छोड़ा नहीं जा रहा है। शायद एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से इसको पकड़ा हुआ है। बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत फ्रीली फ्लो कर रहा हो, जहाँ पे आप बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, चीजें सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सिक्योरिटी, कंफर्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये कनेक्शन बना हुआ है। अम, और हैंगमैन कहीं ना कहीं उस बात को क्लियर करता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मूवमेंट बहुत स्लो है। दोनों में शायद लटका हुआ सा फील कर रहे हैं हवा में, कहीं बीच में चीजें अटकी हुई हैं। जैसे दोनों में से कोई एक, या शायद दोनों किसी डिसीजन को पोस्टपोन कर रहे हैं, चीजों को टाल रहे हैं। प्रोग्रेस से ज्यादा पॉज वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो फिलहाल इन दोनों का रिलेशनशिप जैसे रुक सा गया है। कनेक्शन अभी भी है, लेकिन नेचुरली ग्रो नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। किसी वजह से सिचुएशन बस जैसे होल्ड पर चली गई है। देखिए, हर रिश्ता जो टिकता है जरूरी नहीं कि उसमें खुशी भी हो। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा पेंटिकल डोमिनेंट एनर्जी है। देखिए, फीलिंग्स में ये बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे इनको लगता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चाहे जो भी है देखो, करना है तो कर रहे हैं, घिसे चले जा रहे हैं, लगते चले जा रहे हैं एक ही जगह पे। बनाया जा रहा है पॉइंट तो बनाया ही जा रहा है, और कुछ उसको दिख नहीं रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है ये कनेक्शन। फीलिंग्स में कोई अट्रैक्शन या इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है कहीं ना कहीं। अ, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अ, तो इसलिए इसको निभाना है, उस तरह की एनर्जी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है यहाँ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी उसी तरह की एनर्जी दिखाती है, रीइंफोर्स करता है कि ये थर्ड पार्टी को किसी अ, ये की प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी तरह से जुड़ी हुई है। आप मुझसे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये आपका पर्सन जो भी है ये मैरिड हो, अ, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीजें होंगे यहाँ पे। सो एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ये स्टेबिलिटी और फाइनेंसेस से रिलेटेड चीजें हैं, जिसकी वजह से जो भी है प्रैक्टिकल है यहाँ पे। सो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है, ना कि फीलिंग्स। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के लिए क्या फील करती है। जो थर्ड पार्टी जो है वो है यूएस के पर्सन के लिए क्या फील करती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी द मून। देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी तो थोड़ी सी गई गुजरी टाइप ही है। सब आपके पर्सन तो फिर भी उनको लग रहा है कि हाँ, अ, जो भी है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसे, फाइनेंसेस, उस सब की वजह से कनेक्टेड है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इनसिक्योरिटी है कहीं ना कहीं। इस रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस या किसी तरह की कमी फील होती है, जैसे कोई लैक है। जो सपोर्ट या जो अटेंशन उस थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन से चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। um, थोड़ी सी वल्नरेबल एनर्जी में है जैसे इस कनेक्शन को लेके। अगर आप स्टार्ट को देखें तो ये जैसे कि छुप के पीछे से निकल के कोई देख रहा हो कि जो क्या है वहां पे, क्या नहीं है।
उस तरह की। तो कहीं ना कहीं हमें इस कनेक्शन को खो देने का डर है, या फ्यूचर को लेके अनसर्टनिटी हो सकती है दिमाग में। और मून है जो इस रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं है, अनसर्टनिटी अगेन मून के साथ। एक ये ऐसा लग रहा है जैसे कठपुतलियां हो, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पार्टी को कुछ ऐसा भी लगता है कि कहीं उनको कुछ जैसे शो दिखाया जा रहा हो, वो कहीं कठपुतली है किसी तरीके से। सो कंफ्यूजन है, अजम्पशंस है, शायद कुछ बातें एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं, कुछ थोड़े से फियर्स हैं, डाउट्स हैं, शक है। सो सिक्योर नहीं है ये एनर्जी। रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, कंफ्यूजन, इमोशनल अनसर्टनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कुछ फील करती भी है थर्ड पार्टी, तो मतलब फियर्स एंड डाउट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो फीलिंग्स को फील ही नहीं कर पा रही, अगर फील कुछ करती है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज है जो इनको अट्रैक्ट करती है इस कनेक्शन में रखने के लिए। टेन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये अगेन फैमिली की एनर्जी है। अगर आप इसमें देखें तो यू नो हस्बैंड वाइफ बच्चे वो सब में, सो कहीं ना कहीं एक फैमिली डायनामिक है जिसकी वजह से ये बंधे हुए हैं एक साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। देखिए ये मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर, कुछ भी हो सकता है, एक फेमिनिन कोई एनर्जी है। सो अगेन ये सिर्फ दो लोग नहीं है यहाँ पे, ये पूरी जैसे फैमिली, मैरिज, वो एक इमोशनल फेमिलियरिटी है जो काफी टाइम से बनी हुई है। um, एक हो सकता है जब उन्होंने शुरू किया हो, ये रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, तो एक आइडियल फ्यूचर इमेजिन किया था। चाहे सब कुछ परफेक्ट ना हो, फिर भी उस फाउंडेशन की वजह से ये कनेक्शन अभी भी बना हुआ। तो इसको प्यार से नहीं बांधा हुआ है रिलेशनशिप को। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि इमोशंस को ओवर पावर कर रहे हैं इस कनेक्शन को। यहाँ पे कंफर्ट, शेयर हिस्ट्री, एक मतलब एक आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, वो रीजन है यहाँ पे जो इनको साथ में बांध के रखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या फ्यूचर है। टेम्परेंस, ओवरऑल एनर्जी, मैजिशियन। देखिए टेम्परेंस है जहाँ पे कुछ किसी तरह का बैलेंस जैसे आता हुआ दिखता है यहाँ पे। चाहे वो एक इंसान बना रहा हो, चाहे दोनों दोनों तरफ से इस चीजों को संभालने की, एडजस्ट करने की, बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है। अगर इनके बीच में पहले से चैलेंजेस रहे हैं जो बाकी एनर्जीज देख के लगता है, जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स टाइप एनर्जीज आई, अगर इनके बीच में पहले से चैलेंजेस हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने की इंटेंशन जैसे नजर आ रही है। मैजिशियन है जो इंटेंशनल एनर्जी है, तो पर उनकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा ये क्या होता है, कितना हद तक चीजें ठीक होती हैं। पोटेंशियल है रीबिल्डिंग का कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में। तो फिलहाल ये रिलेशनशिप मुझे कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो रहे होंगे, दोनों तरफ से चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका फ्यूचर उनके एक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में क्या पॉसिबल है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे अगेन देखिए ये बार बार रीइंफोर्स हो रहा है कि ये कोई पर्सन है जो मैरिड है या फैमिली से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड एनर्जीज आ रही हैं बात में। देखिए अभी फिलहाल रिलेशनशिप से भागना या इसे अचानक खत्म करने की एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स है जब आप कुछ बिल्ड करते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्रक्चर तो मेंटेन करेंगे पर कहीं कुछ चेस का गेम चल रहा है, कुछ
दिमाग में जैसे खुराफात चल रही हो, या मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा, उस तरह की एनर्जी चल रही है यहाँ पे। अम, ये पर्सन स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कॉन्वर्सेशन हो, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाएं ताकि रिलेशनशिप को चलाया जा सके। अगेन मुझे कोई फॉलिंग अपार्ट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, पर साथ में ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है ये अलग कहानी बता रहा है। बाहर से स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंदर से पर्सन स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, उस तरह की एनर्जीज में है, या उस तरह की एनर्जी से दोनों ही फील करेंगे। सो देखिए, ये कैरी ऑन तो कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। जो इसको देख के मुझे लगता है, चलिए यही है कि अम, क्या ये पर्सन, क्या ये कनेक्शन को ये सरफेस पे पब्लिक में ये इस कनेक्शन को किस तरह से दिखाते हैं, और असल में अंदर से ये कनेक्शन में क्या चल रहा है। मैंने वापस सारे कार्ड्स मिक्स कर दिए हैं। तो दुनिया को जो रिलेशनशिप दिखाते हैं वो है टेन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और जो एक्चुअल है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सच्चाई जो है जो वो ऑफ कोर्स बहुत अलग है जो दुनिया को दिखाते हैं। दुनिया को दिखाते हैं परफेक्ट फैमिली के पिक्चर, परफेक्ट सब कुछ चल रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, यहाँ पे सब कुछ खुश, हैप्पी एनर्जी नजर आती है, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, फैमिली है, स्टेबिलिटी है। शायद इसी वजह से इनके रिलेशनशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं, सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि सबको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि परफेक्ट इमेज के पीछे बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस है। ये दोनों कार्ड्स पहले भी आए थे डिफरेंट क्वेश्चंस में, और ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया था शायद थर्ड पार्टी की एनर्जी में। सो इमोशनल डिस्टेंस डेफिनेटली है। जो भी वो फसाड उन्होंने दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, उसके पीछे कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। जो वार्मथ और सपोर्ट बाहर से दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि अंदर भी है। तो दुनिया को ये रिलेशनशिप कंप्लीट दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ मिसिंग है। असल में रिलेशनशिप कैसा है, देखिए, रिलेशनशिप में स्पार्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है अभी भी। ये हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में देखा कि अभी भी बीच बीच में चीज़ों को बेटर करने की कोशिश होती है। जब मैं स्पार्क कहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि पैशनेट एनर्जी है, कि और सारे कार्ड्स को भी और सारी एनर्जीज को भी हम देखते हैं साथ में। तो हो सकता है कि बीच बीच में नए तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक बीच में कोशिश होती है चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो सारी स्पार्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे रिलेशनशिप को चलाना आसान नहीं लगता। एफर्ट बहुत लग रहा है, कभी कभी ये एफर्ट बर्डन जैसा भी फील होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया है, कहाँ फंस गई। सो अंदर से रिलेशनशिप एफर्ट पे चल रहा है। कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन उस कनेक्शन को निभाने का वेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, हर मुस्कुराहट जो है वो सुकून की निशानी नहीं होती है, और हर बोझ दूरी की निशानी नहीं होती है। सो हो सकता है आपको जो दूरी फील हो रही है इससे, वो दूरी ना भी हो। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, और अगर हाँ तो आपकी कौन सी बात इन्हें सबसे ज्यादा याद। Knight of Pentacles, Six of Swords, Four of Pentacles, overall energy है Six of Pentacles। देखिए, मिस तो डेफिनेटली करते हैं आपको, कहीं ना कहीं आपकी यादें अभी भी पकड़ के रखी हुई है, अपने दिल में कहीं छुपा के रखी हुई है। ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ये आपको मिस करते हैं, लेकिन मिसिंग जिसे ड्रामेटिक वे में, लाउड वे में नहीं है। ये है जहाँ धीरे धीरे उसके अंदर ही अंदर एक इंसान महसूस करता है कुछ, कभी किसी रूटीन में, कभी किसी याद में, या जब वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजें करते हैं, वो कई चीजों में, छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं आप
बसे हुए हैं, उनको वहां से याद आता है। आपके साथ यू नो हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ किसी तरह का ट्रैवल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपके साथ ट्रैवल किया हो, या किसी तरह की ट्रैवल वाली एनर्जी है जिससे लेके कहीं यादें एसोसिएटेड हैं। अम, इन्हें आपकी वो यादें आती हैं जहाँ चीज़ें अननेसेसरी केओस कलेश से दूर थी। अ, हो सकता है कि आप उनके लिए इमोशनल कंफर्ट जोन रहे हो, आपके साथ बात करके ये बहुत अच्छा महसूस होता था इनको, कहीं ना कहीं आप इनको हेल्प करते थे नेविगेट करने में, रास्ता ढूंढने में। इसको मुझे देख के ये भी लग रहा है जैसे इसमें यहाँ पे एक शक्ल बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप उनको हेल्प करते थे डायरेक्शन देने में, डायरेक्शन ढूंढने में। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे यादें पूरी तरह उनको छोड़ नहीं रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये इसने हाथ पकड़ा हुआ है, इस यहाँ पे कॉइन्स पकड़े हुए हैं और इस फिगर ने हाथ पकड़ा हुआ है बहुत कस के, तो आपकी यादों में इसे जकड़ के रखा हुआ है। अ, बाहर से चाहे कुछ भी दिखाया जाए यहाँ पे, लेकिन अंदर से पूरी तरह छोड़ा तो नहीं जा रहा है इनसे। और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आपके साथ बैलेंस याद आता है, शायद बैलेंस मिसिंग था, शायद बैलेंस की जरूरत थी, जो भी है कुछ गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी है जिसके बारे में यहाँ पे हाईलाइट करता है ये। शायद आप उन्हें समझते थे, सपोर्ट करते थे रिलेशनशिप में, अ, जिस तरह से आप एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, जिस तरह से चीजें फ्लो करती थी, इसी वजह से शायद कभी कभी ये कंपैरिजन भी करते हैं, चाहे कॉन्शियसली करें या ना करें, पर कंपैरिजन वाली एनर्जी भी दिखती है, तो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। सबसे ज्यादा इन्हें आपके साथ जो एक पीसफुल एनर्जी महसूस होती थी, ये आपके साथ जिसे आपके बिना एक मुझे लग रहा है जैसे डायरेक्शन लेस फील करते हैं ये लाइफ। सो या चलिए देखते हैं आपके बिना इस समय इनको कैसा फील हो रहा है। मेरे व्यूवर्स के बिना, मेरे व्यूवर्स के पर्सन को इस समय कैसा फील हो रहा है। फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है थ्री ऑफ कप्स। देखिए ये अपने आप को बिजी करने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर वो काम नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो है ये अपने कान में उंगलियां डाल के बैठ सकते हैं, पर इनका जो सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला के इनको बता रहा है कि ये देख तूने क्या किया, ये सब कुछ डुबो दिया, सब कुछ बिखेर दिया, उस तरह की एनर्जी है। तो रिग्रेट और इमोशनल लॉस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। अम, और इन्हें एक एहसास है कि इस कनेक्शन में कुछ बहुत कीमती चीज है जो इनके हाथ से छूट गई है या कुछ टूट गया है। शायद वो हर वक्त इस बारे में ना सोचें, लेकिन जब भी सोचते हैं कमी सी जरूर महसूस होती है यहाँ पे। और नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये है जहाँ पे एक इम्पल्सिव एक थॉट आता है कम्युनिकेट करने का। सो ये पर्सन सिर्फ सोचने की एनर्जी में हमेशा नहीं रहते हैं, ये इन्हें लगता है किसी पॉइंट पर ये कम्युनिकेशन या कोई इनिशिएटिव दे आपकी तरफ। एक्शन थोड़ा अचानक भी हो सकता है, जैसे काफी दिन की खामोशी के बाद एक मैसेज आ जाना, उस तरह की एक एनर्जी हो सकती है। और थ्री ऑफ कप्स, देखिए ये बाहर से नॉर्मल हैप्पी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इनको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आप किसी के थ्रू इनके बारे में आपको पता लगता है और आपको पता लगता है कि बहुत खुश है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ये थोड़ा सा मुखौटा सा पहना हुआ है अंदर से अपने आप को, अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है ये। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, बस सन, टेन ऑफ कप्स, hermit, ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ wands की। देखिए ये बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा है अपनी खुशी पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट पे। क्या है चीजें जो आपके जिंदगी में ये सब लेके आते हैं,
यूनिवर्स सबसे पहले आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी खुशी को किसी और के डिसीजंस के हवाले में करिए। अगर आपकी खुशी, आपकी वैल्यू, आपकी पहचान किसी रिलेशनशिप पे बेस्ड नहीं है, अगर कोई इंसान आपकी कीमत नहीं समझने को तैयार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कीमत को उसके लिए कम कर दो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आपको याद दिलाता है सिर्फ किसी रिलेशनशिप से आप कंप्लीट नहीं फील करते हैं या कंप्लीट नहीं होते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट, प्यार और एक ऐसा कनेक्शन आप डिजर्व करते हैं जो जहाँ पे आप पीसफुल फील कर सकें। और हर्मिट है जहाँ पे कुछ जवाब आपके अंदर है। शायद अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की जरूरत है उन सारे जवाबों को सुनने के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको एक अश्योरेंस देता है कि आपके लिए स्टेबिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो इस कनेक्शन के साथ आए या जिंदगी आपके लिए कोई नया रास्ता दिखाए, बट स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। देखिए, अपनी वैल्यू को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन कंफ्यूजन नहीं है, वो इस सन के साथ क्लैरिटी है, और उसको उस रोशनी को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।